आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं इसराइल और यमन के दरमियान जारी जंग में क्या है ताज़ा खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले डाल लेते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। तो नादरीन यमन और इसराइल के ताल्लुक से ये थी कुछ सुर्खियां। अब डालते हैं तफसीली खबर पर एक नज़र। इसराइल की जानिब इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका तौर पर किए गए हमले के बाद इस वक्त यमन की क्या सूरत हाल है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसराइल ने यमन पर किए गए हमले के बाद ये दावा किया है कि दरअसल ये अंसारुल्लाह हौती को मईश इसराइल के जामिन इसराइल की जानिब से यमन पर किए गए हमले के बाद अब इसराइल की जानिब से दावा किया गया है कि दरअसल ये हमला अल हौसी की जो मईशत है उसको तबाह और कमज़ोर करने के लिए किया गया है। देखिए क्या कहा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से यमन पर किया गया जनवरी के बाद ये पहला हमला है। इससे पहले जनवरी में हमला किया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। इसराइल की जानिब से यमन पर किए गए हमले के बाद अब अंसारुल्लाह हौती ने पहला बड़ा ऐलान किया है। हौती ने ऐलान किया है कि अब जो इसराइल की फदाई अंसारुल्लाह हौती ने ऐलान किया है कि इसराइल की फदाइया नाकाबंदी कर दी गई है। देखिए क्या कहा गया। अब जबकि इसराइल ने यमन पर जोरदार हमला किया है तो अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या ईरान इसका जवाब देगा, क्या ईरान यमन के साथ खड़ा होगा। बेन गुरियन एयरपोर्ट तिल अबीब पर यमन की जानिब से किए गए हमले के बाद जिस तरह की कशीदगी पैदा हुई थी और बार बार ये मुतनब्बे किया जा रहा था कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से यमन पर हमला किया जाएगा, तो इसके रद्द-ए-अमल में ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका और इसराइल की तरफ से यमन पर हमला किया गया तो ईरान इसका पुरजोर जवाब देगा। अब सवाल ये है कि क्या ईरान ऐसा करेगा। देखते हैं ईरान ने पहले क्या कहा था। ये थी इसराइल और यमन पर तो ये थी इसराइल और यमन के दरमियान शुरू हुई जंग की खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारी कुछ खास स्टोरी के लिए भी एमएमसी न्यूज़ इंडिया को ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वही गड़बड़ हुई। माइक ही दूर रखा था।